सबसे पहले तो मैं आज की कक्षा में एंथ्रोपोलॉजी की ये आपकी दूसरी कक्षा है, इसमें आपका स्वागत करता हूं। और स्वागत के साथ ही सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस कक्षा के माध्यम से कि जो भी कुछ आपको जिस लेक्चर में जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा, मेरी ये गारंटी है कि उस लेक्चर से, उस पार्ट से आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है परीक्षा में ज़रूर पूछा गया होगा। ये मेरी पर्सनल आपको गारंटी है कि आपसे पर्सनली जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ से एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा गया होगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिएगा। इतनी गारंटी के साथ मैं अपनी क्लासेस को आपके सामने शुरू करने जा रहा हूँ। बात नंबर 2 जो दूसरी है वो ये बताने जा रहा हूँ कि पेड कोर्स चूँकि चालू हो चुका है और आपको सारी जो सुविधाएँ हैं जैसे नोट्स के PDF की और समस्त जो लेक्चर्स हैं पूरे, वो आपको चूँकि पेड कोर्स में ही मिलेंगे, तो शीघ्र आप जो पेड कोर्स है हमारा वो उसको ज्वाइन कर लीजिए। पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है और जो कॉन्टैक्ट है वो मैंने आपको सारा कुछ दे रहा हूँ मैं आगे, उसको आप देख लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से और उसके बाद कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। जितनी जल्दी आप जुड़ते जाएंगे उतना ही जल्दी आपको ज़्यादा समय मिलेगा। मैंने बताया बहुत ज़्यादा ना बात करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हुए हमने सारे वीडियोस को डिज़ाइन किया है और धीरे धीरे आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। इसके साथ एक बात और भी है, जैसे पिछले उसमें एक क्वेरी थी कि सर आप बोर्ड पर पढ़ाएंगे क्या, तो जी बिल्कुल बोर्ड पर पढ़ाएंगे। बोर्ड पर ही नहीं पढ़ाएंगे बल्कि जो भी इंटरेक्टिव तरीके का सेशन आपके साथ हमारा हो सकता है किसी भी तरीके से, वो हम आपके साथ लेंगे। हर तरीके का जैसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आप तक ज्ञान को बहुत अच्छे ढंग से पहुंचाने की, वो सारी संभावनाएं यहाँ मौजूद रहेंगी आपके साथ में। इसलिए आप इस बात से बेफिक्र रहिए कि बोर्ड पर नहीं पढ़ाया जाएगा। अभी जो शुरुआती टॉपिक्स हैं उनमें टेक्स्ट जो है बहुत मैटर करता है। अगर आपने लिखा नहीं है जो आपसे पूछा गया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में कि हमें बहुत अच्छा सब लेक्चर पढ़ाया जाता है, लेकिन जब हमारे सामने प्रश्न आता है तो हमारे पास लिखने के लिए मैटर नहीं होता। और कुछ ऐसे विषय ज़रूर होते हैं जहाँ पर समझने के साथ साथ उनका मैटर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और कुछ विषय ऐसे होते हैं जो समझने में बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं हमारे लिए, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसको हमें बोर्ड पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हो, कई तरह से इंटरेक्टिवली बताया गया हो, तो वो ऐसा विषय है। तो ऐसे विषय जब भी हमारे समक्ष आएंगे वो सब बोर्ड पर ही होंगे। अभी जहाँ मुझे लग रहा है, और आप देखिएगा जैसा मैंने बताया कि जो मैटर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसको मैं आपको समझा रहा हूँ, वो सीधे सीधे एक तरह के आंसर्स हैं उन क्वेश्चंस के जो पहले पूछे जा चुके हैं 15 नंबर में, 10 नंबर में, 20 नंबर में। इससे बड़ी बात मैं आपके सामने नहीं कह सकता हूँ। अगर आपको विश्वास है तो आप अभी हमारे वीडियोस आते जाएंगे आपके सामने, धीरे धीरे आप उनको देखते रहिए और विश्वास पाते रहिए। पेड ग्रुप ज्वाइन करते जाइए, जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज का हम सेशन अगला। आज का जो विषय मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपके सामने, वो विषय जो है मेरा, वो बेसिकली अगला जो हमारा टॉपिक है उससे है सीधा सीधा जा कर के, ज़्यादा बात ना करते हुए। और हम पढ़ने जा रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स। कहने का मतलब एंथ्रोपोलॉजी यानी नृविज्ञान जो है उसका अन्य विषयों के साथ में क्या संबंध है, ये हम जो है इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहला टॉपिक यहाँ पर हम इसका ख़त्म करेंगे इसका, फिर अगले टॉपिक में फिर हम आएंगे और एक क्वेश्चन यहाँ से आपको फिर अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, और मैं भी आपको आने वाली सीरीज़ में देता जाऊँगा। तो शुरुआत करते हैं हम आज का सेशन। और जैसा विषय से तो मैंने आपको परिचित करा ही दिया है। हम लोग एंथ्रोपोलॉजी का अन्य विषयों के साथ में जो संबंध है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और पहला टॉपिक इसी विषय के अंतर्गत हम एक सब टॉपिक है जिसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वो है एंथ्रोपोलॉजी डिफ़र फ्रॉम सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और जो हमारे व्यावहारिक विज्ञान हैं, तो ये व्यावहारिक विज्ञान जो हैं इनसे क्या फ़र्क है। लेकिन इससे पहले कि हम फ़र्क समझें, हम ये देखेंगे कि ये बात उठ के आई ही क्यों, ये बात उठ के आई ही क्यों। देखिए, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विषय है, एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विषय है जो देखने में कुछ कुछ विज्ञान जैसा है, साइंस जैसा है, और देखने में कुछ मानविकी विषय जैसा भी लगता है।
तो मानविकी विषयों से इसका संबंध और साइंस के विषयों का इसका संबंध इसको कभी कभार लोगों के लिए कंफ्यूजिंग कर देता है। लेकिन पिछली बार हमने एक बात आपको पढ़ाई थी, आपको याद होगा मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ होलिस्टिक स्टडी, अध्ययन है ये। तो अब जब ये समग्र अध्ययन है तो निश्चित सी बात है कि देखने में चाहे ये कैसा भी लगता हो, लेकिन कुल मिलाकर के अन्य विषयों से इसके बीच में फ़र्क है। तो यहाँ से देखिए प्रश्न पूछा गया है, आप देखिएगा, ढूंढिएगा, नहीं तो मैं आपको दूंगा कि कब और किस वर्ष में ये प्रश्न पूछा गया है अगले वीडियो में। तो देख लेते हैं हम लोग तो किस तरह से ये फ़र्क लाता है, पढ़ते हैं। चलिए, एंथ्रोपोलॉजी है द वास्ट पैराडाइम, ठीक है। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी का खुद का एक नृविज्ञान का खुद का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और नो अदर डिसिप्लिन कैन बी कंपेयर्ड टू इट इन इट्स टोटलिटी, ठीक है। इसकी समग्रता में, इसकी पूर्णता में, देखिए हिंदी मीडियम के जो लोग हैं वो ध्यान से सुनते जाइए और चाहे उसकी तुलना करना लिखना होगा। ये क्वेश्चन सीधा आपको ये प्रश्न कैसे आना है, हिंदी मीडियम क्यों या अंग्रेजी, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। 1 आउट ऑफ इट्स 4 एस्पेक्ट्स एट आयाम हैं। तो in this respect, social and behavioral sciences are generally compared with socio-cultural anthropology। तो ऐसा अक्सर कई बार हो जाता है कि कई बार हम लोग सामाजिक और सांस्कृतिक, फिर से देख लीजिए, पिछली बार भी बताया था मैंने, सामाजिक और सांस्कृतिक जो हमारे विषय हैं उसकी तुलना एंथ्रोपोलॉजी से कई बार कर ली जाती है। सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है उससे कई बार हम बिहेवियरल साइंस या सोशल साइंसेस की तुलना कई बार हम लोग कर लेते हैं। किसकी? सामाजिक, ठीक है ना, किसकी? सामाजिक सांस्कृतिक की, सभी की नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक की। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर हम बिंदुवार रूप से फ़र्क देखेंगे, क्या फ़र्क है आखिर। डिफरेंसेस विद सोशल साइंसेस, सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान के साथ इसका अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे? अंतर। सीधा है बिल्कुल, मैंने आपको बताया। बहुत ज़्यादा मेहनत भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि बड़े बड़े सेशंस आप अटेंड करो, 2-2, 2.5 घंटे की क्लास बनाओ, उसके बाद आप एक उत्तर ना लिख पाओ। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पैदा होती है कि 1.5 घंटे के लेक्चर सुनने के बाद उत्तर आप एक भी ना लिख पाओ। देखिए, तो सबसे पहले देखिए सोशल फ़र्क है उसको देखते हैं, यानी समाजशास्त्र से जो इसका फ़र्क है उसको देखते हैं। तो सोशियोलॉजी एंड सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आर वेरी क्लोज, ठीक है। ये भी मानते हैं कि दोनों एक दूसरे के बड़े नज़दीक हैं, दोनों एक दूसरे के बेहद नज़दीक हैं। टू ईच अदर सो मच सो दैट मैनी कैन कॉल एंथ्रोपोलॉजी एज कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। तो कुछ लोग इसको जो है क्या मान सकते हैं? एंथ्रोपोलॉजी एज कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। इसी चीज़ को पकड़ना है बस। अगर आपने ये लिख दिया तो आपका मार्क्स जो है, देखिए मार्क्स जो है वो ऊपर उठ जाएगा। तो मैं इसको एक बार आपको हिंदी में बता देता हूँ। क्या कह रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी एज कंपैरेटिव सोशियोलॉजी, यानी कि नृविज्ञान को तुलनात्मक, कंपैरेटिव माने तुलनात्मक समाजशास्त्र कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, तुलनात्मक समाजशास्त्र कहा जाता है। कहने लगते हैं लोग बाग ऐसा। पहले क्या था? फ्यू डिकेड्स बैक, कुछ दशकों पहले, बोथ हैड 2 मेन डिफरेंसेस बेस्ड ऑन देयर सब्जेक्ट मैटर एंड फील्ड। फिर भी दोनों के बीच में सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, यानी विषय वस्तु को लेकर के, फिर से देख लो हिंदी, सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु को लेकर के, और इसके क्षेत्र को लेकर के, फील्ड मतलब क्षेत्र को लेकर के एक फ़र्क था। और वर्क टेक्निक, सोशियोलॉजिस्ट डील्ड विद रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज़, और वर्क टेक्निक को लेकर के भी था। क्या फ़र्क था? कार्य करने की जो तकनीक है उसको लेकर के क्या फ़र्क था? सोशियोलॉजिस्ट डील्ड विद रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज़, समाजशास्त्री जो थे वो ग्रामीण और शहरी जो समुदाय थे अपने, कम्युनिटी माने समुदायों के साथ अपनी स्टडी करते थे,
उनका अध्ययन करते थे। जबकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे यानी नृविज्ञानी जो थे वो ट्राइबल वंश यानी कि जो आपकी जो जनजातियां हैं वो जनजातियों का अध्ययन करते थे। ये फ़र्क था, ये कुछ दशकों पहले ये फ़र्क देखे जाते थे। सोशियोलॉजिस्ट यूटिलाइज सेकेंडरी टेक्निक्स लाइक शेड्यूल एंड क्वेश्चनर, यानी कि ये लोग प्रश्न किया करते थे। इनकी जो तकनीक थी वो द्वितीय किस्म की तकनीक थी जिनमें ये प्रश्न पूछा करते थे, लोगों के मन की बातें जाना करते थे, ये सारी बातें थी। वाइल एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिलाइड ऑन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, जो भागीदार होते थे, भागीदार जो थे उनका ऑब्जर्वेशन यानी उनका जो निरीक्षण होता था, उनको देख करके जो ये समझते थे उसको करते। तो दोनों की टेक्निक में बड़ा अंतर था। अब आगे क्या हुआ, इन रिसेंट टाइम्स दो बोथ आर स्टडिंग ऑल टाइप्स ऑफ सोसाइटी, लेकिन आज क्या हुआ, आज चीज़ें बदल गई हैं। आज दोनों ही क्षेत्रों में सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन किया जा रहा है, सभी समाजों का, सभी दोनों ही लोग कर रहे हैं। Also realizing its advantages, sociologists have been adopting participant observation। ये जो भागीदारी वाली जो ऑब्जर्वेशन वाला जो टेक्निक है, इसको बहुत सारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, इसकी जो एडवांटेजेस हैं, इसके जो फ़ायदे हैं, लाभ हैं, इसको देखते हुए इस टेक्निक को ये लोग भी अपनाने लगे हैं। तो ये कुछ फ़र्क मिटने में भी लगा है कुछ समय में। आगे देखिए क्या है दूसरा फ़र्क, देखिए हिस्ट्री को पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो इतिहास को हम लोग प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इन 3 खंडों में विभाजित करते हैं। आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत भी, अगर आप जीके वगैरह जीएस तैयार करते हैं तो। वेयर बाय वी स्टडी द पास्ट एंड देन कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट। जबकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, भूतकाल को पढ़ते हैं और वर्तमान तक आते हैं उसको पढ़ते हुए। कंट्रास्टिंग इन एंथ्रोपोलॉजी और कंट्रास्टिंग इन एंथ्रोपोलॉजी, जबकि एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, वी स्टडी द प्रेजेंट, हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान पढ़ते हैं यानी वर्तमान का अध्ययन करते हैं। एंड देन पीप इनटू द पास्ट, और फिर हम लोग जो है भूतकाल में झांकते हैं। पीप माने झांकते हैं, तब हम भूतकाल में झांकते हैं कि ऐसा भाई क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तब वहाँ हम लोग झांकते हैं। दस हिस्ट्री इज़ अपसाइड डाउन एंथ्रोपोलॉजी। तो हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री जो है अपसाइड डाउन, अपसाइड का मतलब ऊपर की तरफ और डाउन का मतलब नीचे की तरफ। तो ऐसी एंथ्रोपोलॉजी जो है, हिस्ट्री क्या है, अपसाइड डाउन एंथ्रोपोलॉजी है, क्योंकि वो भूत से वर्तमान की ओर चलती है, जबकि एंथ्रोपोलॉजी वर्तमान से भूत की ओर चलती है। तो दोनों एक दूसरे की उल्टी हैं, ठीक है ना। अपसाइड डाउन का मतलब ऊपर से देखने की और नीचे से देखने का तरीका। हिस्ट्री किसी को पीछे से आगे की तरफ देखती है, जबकि एंथ्रोपोलॉजी उसी को वर्तमान से पीछे की तरफ देखती है। अर्लियर, पूर्व में, हिस्टोरियंस रिलाइड ऑन सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा वाइल एंथ्रोपोलॉजिस्ट मेड यूज ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो जैसा आपको बताया पहले कि वो लोग जो है डाटा सोर्सेज पर विश्वास करते थे, ये पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन पर विश्वास करते हैं। हाउएवर हिस्टोरियंस टुडे आर मेकिंग रिच यूज़ ऑफ पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन। जबकि आज अगर देखा जाए तो ये लोग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, इस टेक्निक का ये लोग भी करने लगे हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी को सभी लोग स्टडी के रूप में, इतिहासकार हों चाहे समाजशास्त्री हों, इस टेक्निक के माध्यम से अपने विषय में शामिल करते चले जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस इज़ लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ स्टेट सोसाइटीज़। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस से क्या डिफरेंस है, देखिए भाई। अब राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस माने राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान से क्या है, राजनीति विज्ञान जो है इट इज़ लिमिटेड, ये सीमित है, टू द स्टडी ऑफ स्टेट सोसाइटीज। स्टेट सोसाइटी माने राज्यों के समाज, राज्य का समाज। जैसे हम लोग पढ़ते हैं भाई मौर्य काल में समाज कैसा था, या भारत का समाज कैसा था, कैसा है, यूरोप का समाज कैसा है या था, अमेरिकन सोसाइटी कैसी है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बाउंड्री में बांध देते हैं, ठीक है ना। तो
बेस्ड ऑन मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डरली सोशल रिलेशन विद इन द डिफाइंड टेरिटरीज। देखिए डिफाइंड टेरिटरीज की जहाँ बात की हमने, यानी कि परिभाषित, फिर देखिएगा हिंदी मीडियम वाले, परिभाषित जो आपकी सीमाएं हैं, सीमा रेखा हैं, उनमें बांध देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, या तो काल में बांध दिया जाएगा या सीमाओं में बांध दिया जाएगा। हाउएवर पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, लेकिन जो पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी है इज स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड इज़ यूनिवर्सल, ये सार्वभौमिक है। एंड इट्स स्कोप दिस इज बिकॉज इट इंक्लूड्स स्टेटलेस सोसाइटी, ये राज्य विहीन, देखिए फिर से देखिए, राज्य विहीन जो समाज हैं, स्टेटलेस सोसाइटीज़ हैं, राज्य विहीन समाजों का अध्ययन करती है। इसका लेना देना इस बात से नहीं है कि वो किस राज्य में या किस कंट्री में या किस बाउंड्री में, किस टेरिटरी में, ये उस समाज का अध्ययन करती है। दैट डू नॉट हैव डिफाइंड टेरिटरीज, जिनके पास कोई डिफाइंड टेरिटरीज नहीं होती, परिभाषित नहीं, और डिमार्केटेड बाउंड्रीज। डिमार्केटेड बाउंड्रीज का मतलब चिन्हित जो आपकी जो बाउंड्रीज हैं उनकी। अब देखिए चौथा फ़र्क, चार चीज़ें, इकनॉमी, ठीक है ना। अब इकनॉमी रिलेट्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली टू द मॉडर्न इकनॉमी। तो इकनॉमिक्स जो है आपकी वो किससे रिलेट करती है? मॉडर्न इकोनॉमी से, आधुनिक अर्थशास्त्र से, अर्थव्यवस्था से। सिंस इट अचीव्ड इट्स प्रेजेंट फॉर्म, जब इट स्टडीज़ इकनॉमी थ्रू द प्रिंसिपल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये क्या करती है? जो इकनॉमिक्स है हमारी, वो किस पर करती है? डिमांड एंड सप्लाई पर, यानी कि मांग और पूर्ति। इकोनॉमिक्स जो है वो मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर काम करती है, प्रॉफिट एंड लॉस के सिद्धांत पर काम करती है, लाभ और हानि के सिद्धांत पर काम करती है, ये हमारी। हाउएवर इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, जबकि जो हमारी जो आर्थिक जो नृविज्ञान है हमारा, देखिए फिर से, आर्थिक नृविज्ञान जो है हमारा, आर्थिक नृविज्ञान जो है वो किस बात पर विश्वास करता है या किस तरह से करता है? स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजीज आर्ग्यूज दैट फॉर सिंपल सोसाइटी, जो साधारण समाज हैं हमारे, सरल, उनकी जो अंडरलाइंग बेसिक्स हैं इकोनॉमिक्स के, उनके जो आधार हैं किसके? अर्थव्यवस्था के। उनके जो आधार हैं किसके? अर्थव्यवस्था के। इसमें उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, जैसे वैदिक समाज एक बड़ा सरल समाज था। उनकी अर्थव्यवस्था का आधार जो था वो पशु हुआ करते थे, तो एक बड़ी सरल सी अर्थव्यवस्था थी। तो कहते हैं कि जो सरल समाज हैं उनकी अर्थव्यवस्था का जो आधार होता है वो सोशल होता है, ठीक है। क्या होता है? सामाजिक होता है। दस इट स्टडीज़ इकोनॉमी थ्रू द प्रिंसिपल्स लाइक किनशिप, नातेदारी, रिश्तेदारी, रेसिप्रोसिटी एंड सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक जो उनका आपस में मेल मिलाप होता है। यहाँ पर इंटरेक्शन का मतलब हम मेल मिलाप से ही लेंगे, इसको मेल मिलाप कहेंगे हिंदी में। देखिए एंथ्रोपोलॉजी का हिंदी में नोट्स मिलता नहीं है, ये आप ढूंढ लीजिएगा कहीं भी। जितना अच्छा नोट्स हिंदी मीडियम में मैं आपको बना करके दे रहा हूँ वो आपको कहीं मिलेगा नहीं, आप पता कर लीजिएगा, पूरा बाज़ार आपके लिए खुला हुआ है। तो अब तक हमने देखा कि सोशल साइंसेस के बीच में इसका क्या फ़र्क है, क्या संबंध है। अब हम लोग देखेंगे हमारे जो बिहेवियरल साइंस है, हमारे व्यवहारिक विज्ञान है, उनसे इसका क्या संबंध है, क्या फ़र्क है, ये देखेंगे साइकोलॉजी एंड अदर बिहेवियरल साइंसेस, यानी मनोविज्ञान, हिंदी मीडियम वाले मनोविज्ञान जो है और दूसरे जो व्यवहारिक विज्ञान हैं उनके साथ जो इसका संबंध है। तो ये क्या करते हैं? इंडिविजुअल साइकी, ये किससे डील करते हैं? स्टडी द इंडिविजुअल साइकी, यानी कि किसी एक विशेष व्यक्ति के मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। जबकि सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी मीनवाइल स्टडीज़ कल्चर विद इट्स कलेक्टिव साइकी का मतलब उनका जो एक मिला जुली जो मनोविज्ञान है, जो मिला जुला या साझा, इसको हिंदी में और बल्कि अच्छा शब्द देता हूँ मैं आपको, साझा मनोविज्ञान जो है किसी समाज का, साझा मनोविज्ञान। अब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। किसी समाज का मनोविज्ञान, जैसे हमारे यहाँ ये माना जाए कि लड़कियों को कम पढ़ाना चाहिए,
तो अब उस सोसाइटी में, अगर किसी सोसाइटी में ऐसा होता है तो वो उस सोसाइटी का, उस समाज का एक साझा मनोविज्ञान है। अब उसी समाज में से कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो व्यक्ति ये सोचे कि नहीं भाई लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, तो लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, तो वो लड़की को, वो ऐसा समाज, वो एक इंडिविजुअल कोई पर्सन है, ठीक है ना, लेकिन समाज की जो साझी सोच है वो एक सी है। दस द फॉर्मर इज़ इंडिविजुअलिस्टिक, तो जो पहला वाला है, फॉर्मर माने जो पहला वाला है वो व्यक्तिनिष्ठ है, वाइल द लेटर इज़ ग्रुप ओरिएंटेड, यानी कि ये समूह अभिमुखित है। हिंदी में आपको कह देता हूँ मैं आपको, समूह अभिमुखित। ये हिंदी जो है ना इस स्तर की आपको मिलेगी ही नहीं। और फिर हम कहते हैं कि हमारा तो नंबर नहीं आते। नंबर इसीलिए नहीं आते क्योंकि आपकी हिंदी खराब होती है। अभिमुखित, अभिमुख, इतना ही लिख दोगे वही बहुत है। समूह अभिमुख, समूह अभिमुखी, ठीक है ना। अब देखिए आगे, ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ अमेरिकन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट द कल्चरल पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज इन एंथ्रोपोलॉजी। तो देखिए अमेरिका के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, नृविज्ञानी थे, उन लोगों के प्रयासों से क्या हुआ कि सांस्कृतिक पर्सनालिटी स्कूल, जो सांस्कृतिक व्यक्तित्व का एक जो स्कूल का मतलब यहाँ कहने का मतलब एक क्षेत्र जो है या एक विचार है, स्कूल का मतलब यहाँ विचार से है, तो जो ऐसा विचार है ये डेवलप हुआ इन एंथ्रोपोलॉजी। इट रिलाइड ऑन एंथ्रोसाइकोलॉजिकल अप्रोच। तो ये क्या करता है, एंथ्रोसाइकोलॉजिकल अप्रोच के ऊपर निर्भर करता है। एंथ्रो यानी नृविज्ञान, नृ, और साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, नृ मनोविज्ञान, क्या कहेंगे, नृ मनोविज्ञान। नए नए शब्द हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। नृवैज्ञानिक अप्रोच, यानी कि अप्रोच का मतलब एक तो तरीका ही होता है, उपागम भी बोलते हैं हिंदी में। एंथ्रोपोलॉजिस्ट नाउ लिबरली यूज बिहेवियरल टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी एंड रिलेटेड साइंसेज। तो एंथ्रोपोलॉजी अब जो है वो उदारता के साथ में व्यवहारिक तकनीकों का प्रयोग जो साइकोलॉजी का होता है और उससे संबंधित जो विज्ञान होते हैं उनमें करता है। तो टुडे फॉलोइंग आर एन इंटरनेशनल interdisciplinary approach. We don't compare different subject, instead we bring them together to a common platform। देखिए अब क्या होता है कि आज अलग अलग विषयों को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बजाय उनको अलग अलग देखने के हम उनको एक ही मंच पर लेकर के आते हैं ताकि हर विषय में हमको सबसे उत्तम प्राप्त हो सके। एक ही मंच को, साझे मंच पर हम सभी विषयों को लेकर के आने लगे हैं। सो दैट बोथ कैन बेनिफिट, ताकि दोनों ही विषयों को लाभ हो सके। एज कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव डिस्कशन, जैसा कि ऊपर के डिस्कशन से हमको समझ में आता है। तो ये चीज़ है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि आज सभी विषयों का साथ में अध्ययन किया जाता है। लास्ट टॉपिक है इसमें, वो भी कंप्लीट करा देता हूँ, कंपेयर सोशियोलॉजी विद एंथ्रोपोलॉजी। तो देखिए एंथ्रोपोलॉजी हैज़ अ वास्ट पैराडाइम, सो अदर डिसिप्लिन कैन बी, सॉरी ये हो गया आपका, ये यहाँ पर आपका आज का जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। बाकी जो भी लोग एडमिशन लेंगे उनको सारा जो भी है मैटर वो मिलेगा। अगले वीडियो में हम फिर आपसे 1-2 दिन के अंदर मिलें, मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।